कि कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनी हुई है, ऐसा नहीं है। देखिए बीजेपी के पूरे इतिहास को देखें, बीजेपी का जो विस्तार हुआ, बीजेपी जो आज इस स्थिति में है, उसके पीछे बीजेपी की रणनीति यही थी कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के सहारे ही वो राज्य की राजनीति की, फिर केंद्र की राजनीति की, और बाद में वो मजबूत होते गई और छोटे छोटे जितनी भी छोटी पार्टियां थी उसको निगलती भी चली गई। तो बीजेपी यह भी करती रही है। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि तमिलनाडु में बीजेपी को जो भी लाभ मिलता है तो वह एक तरह से उसका एक्स्ट्रा लाभ होगा, और उस लाभ से बीजेपी को केंद्र की सरकार अगर बनाने में सक्षम होते हैं तो एक बड़ी सुविधा और लाभदायक साबित होगा तमिलनाडु। नहीं, अभी 10 से 15 नहीं, जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट जो सर्वेस का है उसका मैं आपको ये स्टैटिस्टिकल जो है, जो मीन है, वो मीन बैठ रहा है 15% मिनिमम और मैक्सिमम 25% तक जा रहा है। तो 15 से 25 के बीच में अगर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी लाती है तो ये जो 39 सीट है तमिलनाडु में, उस पर क्या इंपैक्ट होगा। अलग अलग पॉकेट्स में अगर भारतीय जनता पार्टी को 7, 8, 10 सीटें मिल जाती हैं, जो कि एक दिवा स्वप्न है, अगर मिल जाती हैं, असंभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी काफी लंबे समय से साउथ के दुर्ग में छेद करना चाहती है, साउथ के दुर्ग को भेदना चाहती है, साउथ के दुर्ग में अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है। ऐसी स्थिति में वहां के जो उनके सेनापति हैं वो इतने अटैकिंग हैं कि अभी जब एमके स्टालिन ने कहा, उनके बेटे ने, जो दयानिधि स्टालिन हैं, जब उन्होंने कहा कि सनातन जो है वो एक रोग है और इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तो अन्नामलाई ने डायरेक्ट हिट किया दयानिधि के ऊपर और उदयनिधि के ऊपर, उदयनिधि स्टालिन के ऊपर डायरेक्ट हिट किया अन्नामलाई ने। और अभी अन्नामलाई का नैरेटिव तो इतना स्ट्रांग चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु नहीं, देश के बड़े, जिसको आप चिंतक कह सकते हैं या दलित लीडर कह सकते हैं, पेरियार के बारे में वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ विचार किया जाएगा। ये जो हिम्मत अन्नामलाई को मिल रही है ये कहने की, ये कहां से मिल रही है कि वो पेरियार को भी डायरेक्ट हिट कर रहे हैं और उनकी पूरी आइडियोलॉजी को एक प्रकार से काउंटर कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं, उससे कोई बच नहीं रहे हैं। ये ताकत कहां से आ रही है अन्नामलाई को? देखिए मौजूदा जो राजनीति है उसमें पेरियार पर अटैक करके बीजेपी बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकती है। देखिए पेरियार जो है, पेरियार किस तरह का उनका जो आइडियोलॉजी है, किस तरह का आइडियोलॉजी है, हर आदमी जानते हैं। और जो अभी एक बात बता रहे हैं कि जिस तरह से भगवान राम मंदिर को लेकर जो अभी जो एक राजनीति चल रही है देश में, और बीजेपी को लगता है कि इसका एक बड़ा फायदा होगा पेरियार का उसी राम और राम भक्ति और उसको लेकर जो उनका अपना रामायण है उस पर उनकी अपनी गाथा है और उसे हर लोग जानता है कि उन्होंने किस तरह से अटैक किया है। खैर उसमें नहीं जाना चाहिए। पेरियार के बारे में अगर बीजेपी अगर यह मानती है कि पेरियार को इंगित करके, पेरियार को टारगेट करके अभी मौजूदा दौर में अगर कोई राजनीति तमिलनाडु में कर लेंगे, यहाँ तक कि मैं तो दक्षिण पूरे भारत की बात बता रहा हूँ कि तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत में ही पेरियार पर अगर अटैक करेंगे और ये बीजेपी वाले, तो उनको मुंह खानी पड़ेगी। देखिए पेरियार की राजनीति वहां की जड़ों में है, दक्षिण भारत की जड़ों में, और खासकर तमिलनाडु में तो और ज्यादा मजबूत है। अब रही बात बीजेपी का, समझिए बीजेपी को जो फायदा होना है वो जयललिता के वोट बैंक से फायदा होना है। मैं आपको साफ बता दूं कि जो स्टालिन का जो वोट बैंक है वहां पर वो सेंधमारी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का जो भी सीमित दायरे में वोट बैंक है वहां पर उनकी सेंधमारी नहीं होगी। लेकिन बीजेपी का तमिलनाडु में इस चुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर होने की संभावना लग रही है, क्योंकि कई तरह की चीजें बदली है, वहां पर लोगों का मिजाज भी बदला है। और ऐसी हालत में समझिए कि बीजेपी अगर कुछ कर जाती है, 2-4 सीटें भी अगर वो ला लेती है बीजेपी, तो एक बड़ी बात होगी। और ये बड़ी बात इसलिए भी होगी कि तमिलनाडु में कम से कम उसकी एंट्री हो जाएगी।
तो ये एक मजे की बात है। और ये देखिए, ये आज से नहीं, ये पिछले 6-8 महीने से कई लोग जो है ना, जो जानकार लोग हैं, जो पॉलिटिक्स पर पूरा नजर रखे हुए हैं, तमिलनाडु पर बीजेपी को लेकर एक अध्ययन भी लोग कर रहे हैं कि तमिलनाडु में अगर बीजेपी की एंट्री हो जाती है तो एक समझिए कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ी बात होगी, और खासकर केंद्र की राजनीति करने के लिए बीजेपी का एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक बीजेपी पहुंच नहीं पाई है। तो इसलिए जो है, पेरियार की राजनीति पर अटैक करना, पेरियार के सामाजिक ताना बाना पर अटैक करना, ये अभी हमको नहीं लगता है कि अगर इस तरह की बात करते हैं बीजेपी वाले या बीजेपी के जो प्रदेश इकाई है, तो हमको लगता है वो भूल कर जाएंगे और अन्ना द्रमुक की राजनीति के खिलाफ अगर वो बहुत सारी चीज अटैक भी करते हैं, वह भी बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो इसमें जो है ना, बीजेपी को अपने स्तर पर देखना है। अगर 3-4 देखिए अखिलेश जी, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।